क्या आप यूके, कनाडा या यूएसए में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर आपने पीटीई, टोफल या आइल्स का नाम सुना होगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं जो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को प्रूव करेंगे और किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये 3 टेस्टों में से एक टेस्ट लाजमी है। तो ये 3 टेस्ट क्या हैं, इनके प्राइमरी पर्पसेस क्या हैं और आपको कौन सा इनमें से चूज़ करना है, वो सारी डिटेल मैं दूंगा इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉरी। अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं और आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना है तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि यार मैं कौन सा टेस्ट दूं। तो अगर आपको वो कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल सही पहुंचे हैं। आपको मैं बताऊंगा कि आपके लिए पीटीई बेहतर है, आइल्स बेहतर है या कि टोफल बेहतर है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। 140 कंट्रीज में इसके दफातर हैं जहां पर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आइल्स के 4 पार्ट्स हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, और हर पार्ट का आपको इंडिविजुअल जो है वो स्कोर ऑब्टेन करना पड़ेगा। और इसकी जो एवरेज आपको चाहिए वो कम से कम 6.5 यानी कि 6.5 से लेकर 7 तक है और मैक्सिमम बैंड है 9। लेकिन अगर आप 6.5 से 7 बैंड ले लेते हैं तो दुनिया की मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपका जो है टेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगी। लेकिन अगर आपका बैंड 6.5 से कम है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि जो बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर आपका एडमिशन हो। अब आइल्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? आइल्स की तैयारी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो आप अपने इलाके का लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उसको ज्वाइन कर लें, लेकिन वो अपनी भी फीस चार्ज करेंगे। उसके अलावा आपको आइल्स की अलग फीस देनी पड़ेगी। या तो आप ये काम कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन चले जाएँ। ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मटीरियल अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के चैनल्स भी हैं जहाँ पर बहुत से मटेरियल जो है, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं जहाँ पर जाके आप तैयारी कर सकते हैं। मैं बहुत सी वेबसाइट्स के जो लिंक हैं वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में देखें। अगर आपको कोई चीज़ मिसिंग लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। जो आइल्स की कॉस्ट है वो डिफरेंट है, वो $200 से लेकर $300 तक जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन योर कंट्री, क्योंकि किसी कंट्री में जो डॉलर का रेट है वो डिफरेंट है, दूसरे कंट्री में डिफरेंट है। लेकिन 200 से लेकर $300 तक इसकी जो कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स जो है वो आइल्स के क्या हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोज। इसका जो सबसे बड़ा प्रो है वो ये है कि ये दुनिया की हर यूनिवर्सिटी जो है उसमें माना जाता है। ये इतना मशहूर, इतना पॉपुलर है कि तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो इसको एक्सेप्ट करती हैं। दूसरा प्रो आइल्स का ये है कि ये पास और फेल नहीं है, इसमें आपको बैंड स्कोर करना पड़ता है 0 से 9। 9 का मतलब है टॉप आपके लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग सब में अगर आपका 9 बैंड आएगा तो आपका ओवरऑल एवरेज जो है वो 9 होगा। और वैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन अगर आपने हाई लेवल की इमिग्रेशन करनी है तो फिर आपको 8 बैंड कम से कम चाहिए। लेकिन स्टडी के लिए आपको 6.5 से लेकर 7 ओवरऑल बैंड आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। आइल्स का जो झुकाव है वो ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ है। अगर आपने यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको आइल्स करना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। और एक डिसएडवांटेज जो आइल्स का है वो ये कि इसकी जो सीट्स हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो आपको कम से कम 1 महीना पहले अपना जो टेस्ट है वो बुक करवाना पड़ता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि कुछ कंट्रीज में इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं है, आपको पेपर पे यानी कि लिख के टेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड इतनी नहीं है और आप थक जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुश्किल पेश आएगी। अब नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं टोफल। टोफल का मतलब है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और ये ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है जो कि तकरीबन मेरा ख्याल 1964 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। और टोफल का झुकाव जो है वो ज्यादातर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश की तरफ है। तो अगर आपने अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको टोफल का टेस्ट देना चाहिए। जो टोफल है ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तकरीबन 160 मुल्कों में टोफल टेस्ट भी बिल्कुल आइल्स की तरह 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। ईच सेक्शन जो है वो 0 से 30 के अंदर स्कोर किया जाता है और टोटल पॉसिबल स्कोर जो है वो है 120। इसकी भी जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो है $200। अब सवाल ये है कि टोफल की तैयारी कैसे की जाए। टोफल की तैयारी भी बिल्कुल आइल्स की तरह अगर
अगर आप किसी लोकल इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फ़ी पे करके तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप देखिए, आपको बहुत सी वेबसाइट्स और बहुत सा कोर्स मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा जहाँ पर आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। इसकी जो टॉप 3 वेबसाइट्स है जहाँ पर आप जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं वो है क्लास सेंट्रल, मागूश और ग्लोबल स्कॉलरशिप्स। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो ये कि ये ऑल ओवर द यूएसए एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपका टारगेट जो है वो अमेरिका है, यूएसए है, तो आपको टोफल का टेस्ट देना चाहिए। इसका दूसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी एक सेक्शन होता है, तो आप उस सेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट्स ले सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका पूरा जो टेस्ट है वो 3 से 4 घंटे में आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन लूज करते हैं, लिखते हुए या पढ़ते हुए या टाइप करते हुए थक जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। तीसरा जो टेस्ट बहुत मशहूर है वो है पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये जो है बहुत से कंट्रीज में एक्सेप्ट किया जाता है जहां पर वो अग्रेसिवली टोफल और आइल्स को नहीं मांगते। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपने ऐसे लिखना है तो वो आप कंप्यूटर पे टाइप करेंगे। आपने जो स्पीकिंग का टेस्ट देना है वो भी आपने कंप्यूटर के ऊपर देना है। जो भी आप स्पीकिंग करेंगे कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और आपके नंबर जो है वो आपको दे देगा। पीटी का जो टेस्ट है ये भी 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, और ये कंप्यूटर बेस्ड है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये फायदा है कि आपको किसी ह्यूमन से इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हुए किसी बंदे के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के सामने इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन कम होगी, आप कम घबराएंगे। और आपका जो लिसनिंग टेस्ट है वो भी कंप्यूटर पे होगा, स्पीकिंग टेस्ट भी कंप्यूटर पे होगा। आपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करना है और जो कंप्यूटर है वो आपका जो रिकॉर्ड, जो आपकी स्पीकिंग है वो प्रोसेस करेगा और आपके नंबर जो है वो जनरेट कर देगा। इसका जो ईच सेक्शन है उसके पॉइंट्स हैं 0 to 90 और जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 360 हैं। सबसे खास बात आपको पहले बताई थी कि आपने जो स्पीकिंग करनी है वो भी कंप्यूटर के ऊपर करनी है। कॉस्ट ऑफ पीटी जो है वो भी वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। इसकी जो एवरेज कॉस्ट है 150 to 300 US डॉलर्स। आपने एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो आपने पीटी की वेबसाइट पर जाके अपने कंट्री के लिए देखनी है कि आपके कंट्री में इसकी कॉस्ट कितनी है। इसका बहुत सा मटीरियल जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, बहुत से यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि इसकी तैयारी करवाते हैं। मैं सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इसी तरह आप क्लास सेंट्रल पे जाएं, उधर जाके पीटी फिल्टर करें और फ्री कोर्सेज, जो फ्री रिसोर्सेज हैं उस पर आप क्लिक करें तो आपको फ्री मटीरियल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले भी बताया था, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपने टाइप करना है, आप 5 या 6 सेंटेंस लिखेंगे तो आप जो राइटिंग का सेक्शन है वो ईजीली क्लियर कर जाएंगे। फिर इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर आ जाता है, तो आपको बहुत जल्दी आपका पता लग जाएगा कि आपने पास किया है कि फेल किया है। अब इसके जो कॉन्स हैं यानी कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये कि इसकी स्लॉट्स जो है वो बड़ी लिमिटेड है। लेकिन दूसरा जो है डिसएडवांटेज, जिसको मैं एडवांटेज समझता हूँ लेकिन बहुत सी दुनिया कहती है कि यार ये डिसएडवांटेज है, वो ये कि ये डिजिटल बेस है, यानी कि आपको किसी ह्यूमन से, किसी इंसान से इंटरेक्शन नहीं करनी, सिर्फ कंप्यूटर पे बैठना है और सारा टेस्ट दे देना है। कुछ लोग समझते हैं कि ये फायदे की बात है, कुछ लोग समझते हैं ये नुकसान की बात है। मेरे नज़दीक ये फायदा है, तो मैं इसको डिसएडवांटेज कम और एडवांटेज ज़्यादा कहूँगा। इसका डिसएडवांटेज इस सेंस में हम कह सकते हैं कि आपकी टाइपिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपको तेज़ टाइप करना आना चाहिए। अगर आप स्लो हैं टाइप करने में तो फिर आप जो है इसमें जो है वो बैड परफॉर्म करेंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और डिस्कस करते हैं कि आइल्स, टोफल या पीटी में कौन सा टेस्ट आपके लिए बेहतर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपने जाना है यूएसए को आप कंसीडर कर रहे हैं तो आप टोफल का टेस्ट दें। अगर आप यूके और कनाडा को कंसीडर कर रहे हैं तो आप आइल्स का टेस्ट दें। और अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कंसीडर कर रहे हैं तो पीटीई जो है वो बहुत बेहतर है आपके लिए। मेरा आपको ये मशवरा है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी से पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको अच्छी तरह देखें। जहां भी आपने अप्लाई करना है उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें कि वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप जो है तैयारी करें और किसी भी टेस्ट की फीस जमा करवाएं। इसका कोई फायदा नहीं कि आप पहले फीस जमा करवा दें और बाद में आपको पता चले कि यार ये वाला टेस्ट तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है, मुझे तो दूसरा टेस्ट देना था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।